नमस्ते, मैं मोनिशा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद मोनिशा। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब किया है और आप अपने अच्छे और लवली कमेंट्स छोड़ते हैं। इससे मुझे बहुत सारा प्रोत्साहन मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसे कंटेंट और वीडियोस बनाती रहूं और अपनी जर्नी, लर्निंग और एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करती रहूं। आज मैं बात करने वाली हूँ कॉन्फिडेंस के बारे में और सोलर प्लेक्सस चक्रा के बारे में और इसका कनेक्शन क्या है स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस के साथ। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे चक्रास हैं जिनमें से 7 मूल चक्रास है, प्राइमरी चक्रास, और उनमें से ही एक चक्रा है सोलर प्लेक्सस चक्रा जिसको मणिपुर चक्रा भी बोलते हैं। ये हमारे बॉडी के चेस्ट एरिया और एब्डोमिनल रीजन के बीचों बीच है। इस एरिया को बोलते हैं सोलर प्लेक्सस मणिपुर चक्रा। ये चक्रा हमारे सेल्फ वर्ड से जुड़ा हुआ है। तो अगर हमारे मणिपुर चक्रा में किसी तरह का इम्बैलेंस है या ब्लॉकेजेस हैं तो हमारे कॉन्फिडेंस पे वो अफेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने पैशन के थ्रू पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन आपके अंदर कोई हिडन सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से आपके बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ्स हो सकते हैं। जैसे क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे, मेरे पास बिजनेस एक्यूमेंट नहीं है, मुझे नहीं पता मार्केटिंग, मुझे सेल्स के बारे में नहीं पता, क्या मैं कर पाऊँगी। आपके अंदर से बहुत सारे फियर्स होंगे जिसकी वजह से आप अपने पैशन को फॉलो ना करके कुछ ऐसा जॉब या प्रोफेशन में जाएंगे जिसमें आपको इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिलता हो, या फिर कोई रिलेशनशिप हो गया उसमें आपका बहुत इनसिक्योरिटी होगी, फियर्स होंगे, आपको इनफिडेलिटी का फियर रहेगा, आपको ये लगेगा कि मैं अपने पार्टनर के लिए इनफ नहीं हूँ, वो मुझे छोड़ के जा सकता है, मेरे साथ बुरा हो सकता है। जॉब में भी आपको डर लग सकता है कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। जब आपका सेल्फ वर्थ का इश्यूज होता है तो वो आपकी बाहरी रियलिटी में रिफ्लेक्ट करता है आपके थॉट्स से। अब आपको लगेगा कि आपके थॉट्स बहुत ही वैलिड है क्योंकि यही आपके लाइफ में होता आ रहा है। ये इसीलिए होता आ रहा है बिकॉज योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। अब आप जानबूझ के तो अपनी रियलिटी अनवांटेड या अनडिज़ायरेबल नहीं क्रिएट कर रहे हैं। ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, सबकॉन्शियस थॉट्स। अब जैसा कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ, प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन भी होता है और स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में रहने के बाद मुझे ये रियलाइजेशन हो गया है कि कुछ गुड और बैड नहीं होता है, ये हमारा पर्सपेक्टिव है। हम सो कॉल्ड बैड सर्कमस्टांसेस को भी बदल के गुड बना सकते हैं, अपने फेवर में ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें योग्य बनना होगा, उसके लिए हमें थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना होगा। और ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी भी इसी का एक प्लेटफॉर्म है, एक प्रोसेस है जहाँ पे हम अपने आप पे काम करते हैं। हमारे जो हिडन ट्रॉमास होते हैं, सबकॉन्शियस लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, वो बाहर सरफेस में लाते हैं हम और उनको ट्रांसफॉर्म करके, ट्रांसम्यूट करके पॉजिटिव बिलीव्स में कन्वर्ट कर देते हैं और उसे हम अपनी ज़िंदगी में यूज़ करते हैं ताकि ना कि हम अपना लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सके बल्कि दुनिया में भी कुछ अच्छा कर सके, कुछ बड़ा कर सके। अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में हैं और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर भी कुछ ब्लॉकेजेस हैं तो टेक इट एज अ गुड थिंग, क्योंकि इस प्रोसेस में ना कि आपका सोलर प्लेक्सस की क्लेंजिंग होगी, अगर आप हीलिंग करते हैं तो ना कि आपकी सोलर प्लेक्सस की हीलिंग होगी और क्लेंजिंग होगी, बल्कि आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाएंगी। हम साइलोस में नहीं जीते हैं, हमारे चक्रास भी साइलोस में नहीं है। दो आपकी सोलर प्लेक्सस चक्रा सेल्फ वर्ड से जुड़ा हुआ हो, लेकिन जब इसकी हीलिंग करते हो ना तो बाकी के चक्रास भी अपने आप से फ्लो करने लगते हैं और आप भले ही अपनी रिलेशनशिप, अपने करियर पे काम कर रहे हो, लेकिन आपके बहुत सारे अदर एरियाज भी क्लियर हो जाते हैं। आपको फेक और रियल में डिफरेंसेस पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि दिस सेट ऑफ फ्रेंड्स आर नॉट रियल फॉर मी, आर नॉट गुड फॉर मी। ये अभी तक के लिए ठीक थे लेकिन आगे जो जर्नी में मैं जा रही हूँ वहाँ पे ये मेरे साथ नहीं चल सकते हैं। तो आपको ऐसे बहुत सारे एपिफेनिस मिलेंगी, बहुत सारे रियलाइजेशन होंगी। यही मैजिक होता है अपने आप पे काम करने का, अपने चक्रास के साथ काम करने का। अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में है, एक प्रोसेस में है, अगर आपका एक्टिवेशन हो चुका है तो चक्रा मेडिटेशन, चक्रा थेरेपी इज़ द आइडियल सोल्यूशन फॉर यू।
दुनिया में बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बहुत सारे मेडिटेशन है, बहुत सारे असेंडेड मास्टर्स इस पृथ्वी में आ चुके हैं जिन्होंने अपने वंडरफुल टूल्स एंड टेक्निक्स हमारे साथ शेयर किया है। लेकिन सबके लिए अलग अलग दवाई होती है, हर एक बीमारी के लिए अलग अलग दवाई होती है। वैसे ही हम जिस जर्नी में हैं उसके लिए कुछ स्पेसिफिक क्रियाएं हैं जो अलग अलग लोगों को सूट करती है। तो अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में हैं तो आपके लिए चक्रा मेडिटेशन और थेरेपी बहुत सूटेबल है। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा एंड दिस इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर यू। बाकी मैंने बहुत कुछ ट्राई किया है, लेकिन जितना क्लैरिटी, जितना इन्फॉर्मेशन मुझे चक्रा मेडिटेशन से मिला है, बाकियों में उतना नहीं मिला था। ओके, तो ये था कॉन्फिडेंस और सोलर प्लेक्सस का कनेक्शन। अभी मैं आपको एक और मैजिकल मंत्रा दूंगी अपने सोलर प्लेक्सस को एक्टिवेट करने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को रेज करने के लिए, अपने सेल्फ वर्थ को रेज करने के लिए। सो देयर इज़ अ मैजिकल चैंटिंग वर्ड जिसका नाम है राम। राम, राम। ओके, सो राम इज़ द साउंड ऑफ द सोलर प्लेक्सस। हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे साउंड्स होते हैं एंड इट्स ए वाइब्रेशनल यूनिवर्स। इट रिस्पॉन्ड्स टू वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी। जैसे ओम एक वाइब्रेशन है, ओम एक साउंड है, वैसे ही राम एक साउंड है विच इज़ कनेक्टेड टू द सोलर प्लेक्सस चक्रा। ओम इज़ कनेक्टेड टू योर थर्ड आई चक्रा, वैसे ही राम इज़ कनेक्टेड टू योर सोलर प्लेक्सस। सो अगर आप राम चांट करेंगे दिन भर या इफ़ यू गिव अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम एवरी सिंगल डे, तब आप देखिएगा आपकी लाइफ में कैसे 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 मैजिक होते हैं। आपको अपने अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस फील होगा। आपको बहुत सारे एपिफेनीज और रियलाइजेशंस होंगे। आपके लिमिटिंग बिलीव्स आपके सामने आ जाएंगे। आपको लगेगा ओ, मैं ऐसा सोच रहा था, मेरी ये गलतफहमी थी कि लोगों को मेरी सर्विसेज की ज़रूरत नहीं है। I can do well, I can do this, I am enough, I can pursue my passions, I can be a healer, I can be a speaker, I can be an actor, I can be a director, I can be an entrepreneur। ऐसे थॉट्स आ जाएंगे। अभी मैं आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहूँगी। पीपल टॉक अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग, थिंक पॉजिटिव, बी इन ग्रैटिट्यूड, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब आप चाहने के बावजूद, आपके लाख कोशिश करने के बावजूद भी इट फील्स ए स्ट्रगल टू गेट आउट ऑफ बेड, इट फील्स ए स्ट्रगल टू से समथिंग पॉजिटिव। एंड ऐसा लगता है पॉजिटिव थॉट्स जो आप बोल रहे हैं, जो एफर्मेशंस बोल रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, किसी किताब से देख के, किसी कोट से सीख कर, यू डोंट फील इट, आपको अपना नहीं लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि मेक बिलीव हो रहा है, बहुत फेक लग रहा है। इसीलिए होता है जब आपके चक्रास में ब्लॉकेजेस होते हैं। लेकिन जब आपके चक्रास खुल जाते हैं और वहाँ पे एनर्जी का फ्लो बहुत ही स्मूथ होता है, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड आपको पॉजिटिव थॉट्स देगा। आपको सोचना नहीं है, आपको किसी से सीखना नहीं है, आपको पता चल जाएगा कैसे एक सर्कमस्टांस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्या बोलना है, क्या सोचना है, किस जगह कैसे सोचना है, किस परिस्थिति में कैसे बिहेव करना है, क्या सोच लानी है, ये ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाएगा। यही कमाल है चक्रास का। और ये आफ्टर लॉट ऑफ ट्रायल एंड टेस्टिंग के बाद मुझे पता चला, मुझे रियलाइजेशन हुआ, क्योंकि आई एम ऑल अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग एंड आई बिलीव इन द पावर पॉजिटिव थिंकिंग। लेकिन कभी कभी बहुत एफर्ट लगता है, बहुत मेक बिलीव लगता है। बट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग चक्रा मेडिटेशन एंड व्हेन आई फेल्ट ए सेंस ऑफ रिलीफ, तब मुझे रियलाइज हुआ, ये एपिफनी आई कि बिकॉज आई हैड सो मेनी ब्लॉकेजेस, सो मेनी वूंड्स, सो मेनी ट्रॉमास, इसीलिए पॉजिटिव थिंकिंग में मुझे कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता था। एंड देयर वर सो मेनी सबकॉन्शियस लिमिटिंग बिलीफ जो मेरी लाइफ को स्टक बना रही थी। And when I became aware of my thoughts, I was also able to use positive affirmation जो कि मेरा है, ना कि मैंने कहीं से सीखा, किसी और का लिया हो, बल्कि मेरा खुद का, जो अपने आप मेरा माइंड मुझे रेडी करके दे रहा है। तो यही आपके साथ भी हो सकता है once you sincerely work on your chakras. So ये जो चक्रास है, द सोलर प्लेक्सस चक्रा, द रूट चक्रा एंड द सेक्रल चक्रा, ये बहुत ही स्टबर्न चक्रास है। इनमें काम करते वक्त थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बहुत मेहनत भी लग सकती है, बहुत सारे ब्लॉकेजेस भी हो सकते हैं, पर आप डरिएगा मत। शो करेज एंड बी पेशेंट विथ योर सेल्फ। इट्स every day that matters, it's the progress that matters, not perfection।
भले ही आपको आउटर रियलिटी में कोई चेंजेस ना दिखे, कोई मैसिव चेंजेस ना दिखे, आपको मे बी लोग पूछ सकते हैं कि तुम क्या ये सब करती रहती हो, कुछ तो रिजल्ट तो मिलता नहीं है, ये सब बकवास है, क्या हुआ है, क्या मिला है तुमको। These are just negativity trying to take you away from your path. क्योंकि जब आप कुछ अच्छा करने जाते हो ना, नेगेटिविटी अलग अलग डिस्गाइज में, हमारे फ्रेंड्स के डिस्गाइज में, हमारे फैमिली के डिस्गाइज में आके हमको डिमोटिवेट करने के लिए आती है, ताकि हम अच्छा ना कर सके, ताकि ये पृथ्वी ऐसे ना होए, ये पृथ्वी हायर वाइब्रेशन में ना जाए, सतयुग ना आए, गोल्डन ईरा ना आए। सो आप हताश मत होइएगा। Just believe in yourself, believe in the process, trust in the process and keep going every single day. Every single day जब आप sincerely, dedication के साथ और full faith के साथ अपने आप पे काम करेंगे ना, तो universe will be, universe will reward you in so many unexpected ways. मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, आपकी पूरी लाइफ बदलने वाली है, जो आप अभी सोच भी नहीं सकते हो, आप अभी विजुअलाइज भी नहीं कर सकते हो कि आपके साथ आगे क्या क्या होने वाला है। मैं ये नहीं बोलती कि एवरीथिंग विल बी हंकी डोरी, रोजी रोजी, बट जब आप सच्ची में अपने आप पे काम करते हो, अपने कॉन्फिडेंस, अपने सेल्फ वर्थ पे काम करते हो, तब आप इस चीज़ों के ट्रैप में नहीं फंसोगे। अब मेरे साथ अच्छा होना चाहिए, मेरे साथ बुरा हो गया, बिकॉज यू विल बिकम न्यूट्रल। आपके लिए सब कुछ सेम होगा, यू डोंट केयर, बिकॉज जो बुरा है उसको भी आप अच्छा कर सकते हो, अच्छा तो अच्छा है ही। सो यू विल बी अबव ऑल दिस good circumstance, bad circumstance, positive circumstance, negative circumstance, and slowly आप पॉजिटिव और नेगेटिव लोगों से भी अफेक्ट होना बंद कर दोगे, बंद हो जाएगा ये अपने आप से। लेकिन इसमें आपका बहुत सारा एफर्ट लगेगा, आपका काम लगेगा, आपका टाइम लगेगा। अगर आप अपने आप को एफर्ट और टाइम दोगे, आपके साथ, खुद के साथ थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करोगे, देन आई प्रॉमिस यू रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने एफर्ट दिया, आपने कर्म किया निष्ठा के साथ, डेडिकेशन के साथ, प्यार से, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। भले ही 2 दिन में ना मिले, लेकिन 2 महीने में तो कुछ ना कुछ तो मिल ही सकता है, 2 साल में तो बहुत सारा मिल सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हो 2 साल तक और कुछ भी ना बदला हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यू विल फील द चेंजेस इनसाइड यू, यू विल फील इट। भले ही बाहर ना हो, लेकिन अंदर तो आपको डिफरेंस पता चल ही जाएगा। एंड जो अंदर होता है ना, वही बाहर होता है। जब आपको अपने आपके अंदर स्ट्रेंथ फील होगा, आपके अंदर आपको ऐसा लगेगा कि अजीब सा स्ट्रेंथ फील आ रहा है, अजीब सा पावर फील हो रहा है, देन डेफिनेटली थिंग्स विल चेंज इन द आउटसाइड। अपने आप पे भरोसा रखिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, अपनी डेस्टिनी पे भरोसा रखिए। और अगर आपके पास ये सब इन्फॉर्मेशन आ रही है, अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस से जा रहे हैं, तो ये ऐसे नहीं हो रहा है जैसे मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ। इसका एक कारण है जो आपको बाद में पता चल जाएगा, आप खुद ब खुद डिस्कवर कर लोगे। एंड जस्ट वेट एंड वॉच, बिकॉज देयर इज समथिंग वेरी बिग वेटिंग फॉर यू। आपका एक पर्पस है, आपका एक बहुत स्पेसिफिक रोल है, जिसके लिए अभी आपका प्रिपरेशन किया जा रहा है। ठीक है, तो अपने आप को बहुत ही लकी मानिए, बहुत ही भाग्यशाली मानिए कि ऊपर वाले ने आपको इस काम के लिए चुना है। ऊपर वाले ने चुना हो या आपने खुद ही इस काम के लिए को चुना है, यहाँ पे आने से पहले आपकी सोल ने इस काम को चुना है। तो जिस काम के लिए सोल ने आपको चुना है, उस काम के लिए तो आप सक्षम हो ही, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी एफर्ट की ज़रूरत है, जो आप देने वाले हो। मुझे आप पे पूरा भरोसा है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपको इसीलिए हिलाया जाता है, आपके चक्रास पे इसीलिए काम किया जाता है, ताकि आप तैयार रहो, आप तैयार हो जाओ आपके लाइफ पर्पस के लिए, आपके मिशन के लिए जो आपको देने वाले हैं। आपको मिल जाएगा आपका डेस्टिनी, आपका मिशन, जब आप अपने आप पे काम करते रहो। लेकिन उसके लिए एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है, एक सर्टेन वाइब्रेशन की ज़रूरत है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, जो अभी परहैप्स आपके पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं हो। यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर ऑलरेडी कॉन्फिडेंट, यू आर बॉर्न विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, बट देयर इज़ ऑलवेज ए नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो जो काम के लिए आपको डेस्टिनी तैयार कर रही है, उस लेवल का कॉन्फिडेंस आपको चाहिए। तो इस प्रोसेस के थ्रू आप वहाँ तक पहुँच जाओगे, आप उस लेवल तक पहुँच जाओगे एनर्जेटिकली, वाइब्रेशनली। एंड डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट्स अपने आप आपके 3D रियलिटी में आ जाएगा, आपके फिजिकल रियलिटी में आ जाएगा। ओके, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तो remember the word is Ram. Keep chanting Ram and enjoy the benefits of this most
पावरफुल वर्ड, द मोस्ट पावरफुल एफर्मेशन, जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ये नॉलेज है और आप इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड यू आर गेटिंग द बेनिफिट्स, देन डू शेयर विद other people, with your friends, with your family, with your loved ones, with your soul family। और मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने एक्सपीरियंसेस बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं, कोई भी मास्टर नहीं है, कोई भी असेंडेड मास्टर नहीं है यहाँ पे। हम सब एक ही बोट में हैं, इधर उधर आगे पीछे है। मैं जो सीख रही हूँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, फिर आप मेरे साथ शेयर करोगे, आप दूसरों के साथ शेयर करोगे। वी आर ऑल लर्निंग फ्रॉम ईच अदर एंड वी आर इन दिस टुगेदर। आप अकेले नहीं हो, हम सब एक दूसरे के साथ है एंड टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर वी आर गोइंग टू ब्रिंग द गोल्डन एरा सूनर देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, सो अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने हेल्थ का ध्यान दीजिए and keep smiling. Bye bye. Jai Shri Ram.